We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आइए अब आपको बताते हैं कि स्वेदा में हालात इतने कैसे बिगड़ गए, क्यों अमेरिका की दखल के बावजूद भी दक्षिण सीरिया के इस हिस्से में एक सप्ताह तक जंग जैसे हालात बने रहे। आखिर क्यों? सीज फायर के बाद भी दो समुदायों के बीच आमने सामने की लड़ाई छिड़ी रही। दरअसल दोनों पक्षों यानी कि ड्रूज और बेडोइन लड़ाकों ने सीज फायर मानने से इनकार कर दिया। ड्रूज समुदाय को इजराइल का समर्थन हासिल है। ड्रूज समुदाय की कोशिश इजरायली समर्थन से आजादी हासिल करने की है और यह समुदाय सीरिया से अलग होकर स्वतंत्र होना चाहता है। इजराइल की भी चाहत यह है कि वो स्वेदा को सीरिया से अलग कर दे। अगर स्वेदा को स्वायत्तता मिलती है तो इजराइल की सीमा सुरक्षित हो सकती है, क्योंकि ऐसी सूरत में सीरिया और इजराइल के बीच स्वेदा एक बफर जोन की तरह काम करेगा। तहरीक अल शाम भी स्वेदा पर कब्जा चाहता है और इसी कारण इजराइल का हाथ ड्रूज समुदाय के सिर पर है और वो हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS को चुनौती दे रहा है। हालांकि इस क्षेत्र का एक और खिलाड़ी है तुर्की। तुर्की भी HTS के जरिए अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है। दरअसल तुर्की उत्तरी और दक्षिणी सीरिया में विस्तार चाहता है। इजराइल का स्वेदा में दखल है, इसलिए तुर्की का वर्चस्व बढ़ने की उम्मीद है। इसीलिए वो सीरिया के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।